हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार आपको पता ही होगा कि चॉइस फिलिंग की जो HSTS की है वो डेट क्या हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है 28 तक। उसके बाद 29 को आपका रिज़ल्ट आएगा 4 बजे, है ना। तो जब तक मैंने सोचा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बता दूँ कि आपको क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट्स HSTS की काउंसलिंग के लिए, जो अभी आप रख लो भाई, बाद में दिक्कत होगी नहीं तो। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरे अंत तक देखना, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि 12th और 10th और 12th की मार्कशीट तो हमारे पास होनी चाहिए। सबके पास आ भी गई होगी, सबने स्कूल से ले भी ली होगी। नहीं ली तो भाई ले लेना, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसका हो तुम EWS हो, OBC हो, या SC ST हो, या TFW हो, जो भी है तुम्हारे पास, है ना। और जो भी है तुम्हारे पास होना चाहिए। उसके बाद आता है एक तुम्हारे पास कैंसिलेशन चेक होना चाहिए और पासबुक होनी चाहिए, जो तुम्हें वहाँ पे फिजिकल राउंड के लिए चाहिए, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट तुम किसी से ही बनवा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, है ना। या फिर तुम किससे बना सकते हो, MBBS डॉक्टर होते हैं ना, जो MBBS डॉक्टर से ही बनवानी चाहिए, क्योंकि नीचे लिखा रहता है MBBS डॉक्टर, तो उसका ठप्पा लगना चाहिए MBBS डॉक्टर का। और ये बना सकते हो तुम मेडिकल सर्टिफिकेट। JEE मेन एडमिट कार्ड होना चाहिए, JEE मेन स्कोर कार्ड होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो TFW के स्टूडेंट्स हैं उनके पास इनकम सर्टिफिकेट भी ज़रूरत है। उसके बाद तुम्हारे पास पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, कम से कम 10 तो होनी चाहिए। उसमें 10 लिखा है तो 10 तो ले ही जानी है, ठीक है। 10 ऊपर ही ले जाना, 15 ले जाना, बट 10 तो ले ही जानी है, ठीक है। उसके आधार कार्ड होना चाहिए तुम्हारे पास। फिर जब तुम्हारे पास सीट तुम्हें अलॉटेड होगी कोई सी भी, तो तुम्हारे पास एक लेटर आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर, तो वो तुम्हें फ़ोटो कॉपी करवा के लेके जाना है। उसके बाद फ़ी रिसिप्ट जो तुमने, है ना, जो किसी भी कॉलेज में अगर जैसे 1 लाख फ़ीस है तो तुमने वहाँ पे भरी है वो 1 लाख फ़ीस, तब उसको लेके उसकी फ़ोटो कॉपी करके वो लेके जानी है। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आता है। करेक्टर सर्टिफिकेट जैसे, है ना, किसी का ड्रॉप हो गया हो तो करेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने तक ही वैलिड होता है ना। तो अपने किसी भी, क्या बोलते हैं, जो जिसमें तुमने कर रखी है 12th, है ना, तो वहाँ से तुम करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो दोबारा से, अगर वो मान जाए। वरना किसी दूसरे स्कूल से या कहीं से भी तुम बनवा सकते हो, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट को वो बनवा देंगे, अगर तुम थोड़ा फोर्स करोगे ना तो तुम्हारा स्कूल ही बना देगा दोबारा से, ठीक है। उसके बाद गैप सर्टिफिकेट आता है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, गैप सर्टिफिकेट में हमारे पास जिस किसी ने ड्रॉप लिया है तो उसको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो वहाँ पे जो कोर्ट वगैरह में जो होते हैं ना, उनसे बनवा सकते हो। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पे गैप सर्टिफिकेट बन जाता है आसानी से, ठीक है। उसके बाद जो भी तुम्हारे, जिससे तुम्हारा गैप आया है ना, कुछ भी नहीं है, सीधा उसमें लिख देना कि जिससे भी तुम्हारा, अगर कोई किसी के 11 12 के बीच में गैप आ गया हो तो कोई पर्पस हो सकता है, या फिर किसी ने ड्रॉप लिया है तो उसका तो पर्पस है ही है कि मैं JEE दे रहा था, ठीक है। तो वो लिख सकते हो, उसमें बस पर्पस लिखना होता है, बाकी कोई चेक नहीं करता इतना, ठीक है। उसका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आता है। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा अगर फिजिकल राउंडिंग के लिए जाते हो तो, ठीक है। अब वो बता दूंगा मैं अगर दूसरी वीडियो एंटी रैगिंग के लिए। और सबसे पहले पता है, यहाँ पे जो तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आया था ना, यही इंपॉर्टेंट बताने वाला था मैं। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है ना, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS से हो तुम, अगर EWS से हो। EWS से 2 होते हैं, जैसे एक होता है हमारे पास जो जोसम काउंट होता है, जैसे वो होता है वो वाला ऑल इंडिया वाला, और एक होता है हरियाणा वाला EWS। तो तुम्हें ना दोनों होने चाहिए, या हरियाणा वाला होना चाहिए। कभी कभी पता है कोई कोई कॉलेज तो ले लेता है ऑल इंडिया वाला, और कोई कोई बोलता है कि कभी कभी हरियाणा का भी दे दो। तो तुम अपने आप मनवा के रखो पहले, अभी भी टाइम है तो मनवा सकते हो, किसी ने नहीं मनवाया है तो। और अपनी रैंक बताना यार, है ना। उसका चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू।